चलो तो बेटा करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, मतलब कि उसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के मेथड्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था टोटल अगर हम मेथड्स की बात करें तो 3 मेथड हम लोगों के पास होते थे, जिनमें से पहला वाला हम लोगों ने देखा था कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सबसे पहला वाला मेथड था बेटा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और दूसरा वाला मेथड मैंने बताया था लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। क्या बताया था? लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम भी बताया था बेटा, क्या होता है इसका दूसरा नाम, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, 2 नाम थे इसके, एक था लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और दूसरा वाला था क्या, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। और अगर तीसरे मेथड की बात करें तो उसे हमने बताया था वैम। वैम मींस व्हाट, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और यहां पर जो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, उसका नाम एक और था यूनिट पेनल्टी मेथड। ठीक है, ये टोटल 3 मेथड थी, है ना। अब इनमें से हम लोग पहले वाले मेथड को कवर कर चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का यूज करके हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया खत्म। आज हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड करेंगे और अगर समय बचता है तो वेब मेथड के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना किस तरीके से करते हैं। देखो, जो रूल हमने देखा था ना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में, जो असाइनमेंट का तरीका था बिल्कुल सेम असाइनमेंट हर एक मेथड में होने वाला है। बस जो सेल हम लोग सेलेक्ट करते थे, जैसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में लेफ्ट हैंड की सबसे ऊपर वाली सेल को सेलेक्ट करते थे, उसमें एलोकेशन देते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर वो सेल को चूज करने का तरीका ही बदलेगा हर मेथड में, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे इसकी बात करें तो लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में देखो वर्ड आ रहा है लोएस्ट कॉस्ट, मतलब कि हम लोग जिस सेल से स्टार्ट करेंगे उसकी कॉस्ट होनी चाहिए मिनिमम। अगर मैं जितनी भी मैट्रिक्स दी हुई है उसमें कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट का मतलब होता है बेटा ये वाला नंबर जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला नंबर मतलब कॉस्ट सबसे मिनिमम देखो किस सेल में है। अगर आप लोग देखोगे तो पता चलेगा सबसे मिनिमम कॉस्ट है 0, जो कि बेटा इस वाली सेल के अंदर है। तो इस सेल के अंदर सबसे मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, तो हम इस सेल में सबसे पहला एलोकेशन देंगे। यहां पर देखा बेटा 12 है, यहां पर देखा बेटा 21 है, इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो है 12। तो हम यहां पर असाइनमेंट देंगे 12, इसको काट देंगे तो यहां बचेगा 0, और इससे काटेंगे तो यहां बचेगा 9। ठीक है, और मैंने बताया था जो 0 आ जाता है उस रो को या कॉलम को पूरा काट देते हैं, जैसे मैंने काट दिया। ठीक है, अब जो मैंने रो को कैंसिल कर दिया उसे छोड़ दो, बाकी जितनी भी मैट्रिक्स बची उसमें देखोगे बेटा मिनिमम कॉस्ट मतलब लोएस्ट कॉस्ट, तो वो बेटा दिखेगा 2 जगह पर 1 और 1। ठीक है, इससे छोटी कॉस्ट कोई नहीं बची। अब इन दोनों में से कौन सा 1 लेना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। दोनों में से किसी भी 1 को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया इस वाले 1 को। ठीक है, मैंने इस वाले 1 वाली सेल को सेलेक्ट किया, तो इसके लिए देखोगे बेटा इधर है ना, इसके लिए इधर देखोगे इधर कितना है 34, इधर कितना है 9। जो लोएस्ट वाली एंट्री होगी वो कितनी होगी बेटा 9। इससे 9 माइनस करोगे तो ये बचेगा 25, इससे 9 माइनस करोगे तो ये बचेगा 0। और 0 वाले रो या कॉलम को हम लोग कर देते हैं डिलीट। तो मैंने जैसे इसको डिलीट कर दिया क्योंकि पहले कॉलम के लिए आया था 0। ठीक है, अब जो भी मैट्रिक्स बची मेरे पास, अगर उसमें लोएस्ट कॉस्ट ढूंढोगे तो लोएस्ट कॉस्ट बेटा इस बार भी क्या मिलेगी 1, और जो कि इस वाली सेल में है। ठीक है, इस वाली सेल के लिए अब इसके लिए देखो हम लोग क्या क्या एलोकेट कर सकते हैं। यहां है 15, यहां पर है 17, अगर इनमें छोटा नंबर देखा जाए तो वो है बेटा 15। 15 को यहां लिखोगे, इससे 15 माइनस करा 0, इससे 15 माइनस करा 2। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है मतलब जैसे सेकंड रो के लिए आई 0 तो इसको काट देंगे। ठीक है, अब जितनी भी बची मैट्रिक्स उसमें लोएस्ट कॉस्ट ढूंढोगे, तो लोएस्ट कॉस्ट क्या मिलेगी देखो बेटा, यहाँ तो 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये तो कैंसिल हो गया, ये 7 है, ये 4 है, ये 2 है। तो मिनिमम वाली कितनी आई बेटा, मिनिमम वाली आई 2। तो हम कौन सी को सेलेक्ट करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे, जो कि कौन सी सेल है, ये वाली सेल। अब इस वाली सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए देखो हम क्या क्या असाइन कर सकते हैं। यहां पर है 19, यहां पर है 2, तो छोटा वाला क्या है 2 है, तो हम यहाँ 2 असाइन करेंगे। ये वाला हो जाएगा 0, ये वाला बचेगा बेटा 17, और जो 0 हो गया उसे कैंसिल कर दो, मतलब थर्ड कॉलम को कर दो कैंसिल। ठीक है,
सॉरी। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 4 वैल्यूज बची, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इनमें छोटी वाली देखोगे तो छोटी वाली कौन सी है बेटा, 3 है। तो हम 3 वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया, इस 3 वाले को सेलेक्ट। ठीक है। अगर इसके लिए देखो क्या क्या एलोकेशन दे सकते हो, यहां पर है 25, यहां पर है 17, तो छोटा वाला क्या है 17, तो हम 17 को एलोकेशन देंगे, इससे माइनस करेंगे तो 8, इससे माइनस करेंगे तो 0, और 0 वाले को बेटा हम कर देंगे क्रॉस आउट। ठीक है। अब सिर्फ 2 बचे, 2 में से भी एक 7 है, एक 5 है। छोटा वाला क्या बचा बेटा, छोटा वाला बचा 5, तो हम 5 वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। देखो ये हो गया सेलेक्ट। ठीक है। और अगर इसके लिए एलोकेशन देखना चाहते हो क्या क्या है पॉसिबल, तो इधर देखा 8, इधर देखा 25, तो छोटा वाला क्या दिखा हमें 8, तो हम यहां लिखेंगे छोटा वाला मतलब कि 8। अब इससे 8 माइनस किया 0, इससे 8 माइनस किया 17, तो हम 0 वाले को कैंसिल कर देंगे, 0 वाले को कैंसिल, तो 0 वाला मतलब ये वाली पहली रो कैंसिल। ठीक है। बस एक रो बची 7 वाली, है ना। 7 वाली को अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसमें देखेंगे भाई इसमें क्या एलोकेशन आ रही है। अगर दोनों तरफ देखोगे तो दोनों तरफ कितना आ रहा है, देखो 17, इधर भी 17, इधर भी 17, तो दोनों में छोटे बड़े का कोई चक्कर ही नहीं, 17 करेंगे, ये 0, ये 0। ठीक है। तो इसका जो इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा समझना। देखो पहला वाला देखा यहां पर, है ना, ये वाला देखो ये किसके अंदर है, पहली रो पहला कॉलम, तो हमारा x11 कितना आया, x11 आया 9, पहली रो पहला कॉलम। दूसरा वाला देखो x12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, जो कि ये है कितना है, ये 8, इसको हम लोग बेटा यहां लिख देंगे 8। ठीक है। इसी तरीके से लिखते जाएंगे। एक सेकंड में इसको हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला हटा दिया। ठीक है। ये क्योंकि डॉट सा थोड़ा अजीब लगता है, ये वाला हो गया। अब आगे देखना जरा, ऐसे ही सारे सॉल्यूशन लिखेंगे। अगला वाला ये आया 8, ऐसे ही x14 कितना आ जाएगा 17, ऐसे ही देखोगे x23 कितना आएगा 15। ठीक है। ऐसे ही देखोगे x31 कितना आएगा 12, ऐसे ही x42 कितना आएगा 17, और x43 कितना आएगा, जल्दी से देखें 2। ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, और जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है उनके लिए एक और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैं बताता हूं, तो दिक्कत नहीं होगी, और कोशिश करा करें टाइम से ज्वाइन हो। ठीक है। और वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी सारी की सारी, और वीडियो का तरीका थोड़ा सा सिस्टम चेंज करूंगा, मतलब बीच में जो बंद होगी ना क्लास, इसे थोड़ा सा सिस्टम चेंज करूंगा, मैं बताऊंगा कल, वो वाला करना है अभी, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। अच्छा स्वाति, पेपर कैसा हुआ था अलजेब्रा वाला? सर अलजेब्रा का तो अच्छा नहीं गया था, पर मैंने डिफ कर दिया था फिर। डिफ का हुआ, अच्छा ना हुआ? सर मतलब ठीक था, ज्यादा कह नहीं सकती कितना ठीक था, नॉर्मल था सर। अगर अलजेब्रा थोड़ा मतलब करते ना ठीक से, जैसे थ्योरी की बेसिस पढ़ाया था, पर थ्योरी तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी नहीं थी, तो उससे दिक्कत हुई होगी, है ना। अगर थ्योरी नहीं बेसिस सर, पर। मेरे लॉन्ग क्वेश्चन तो अच्छे हुए थे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन तो मेरे बढ़िया थे, अच्छा बट शॉर्ट क्वेश्चन ने दिक्कत कर दी थी सारी, बस मुझे तो नहीं, गड़बड़ हो गया था मेरा। चलो कोई नहीं। बाकी लॉन्ग तो अच्छे आए थे, लॉन्ग तो ठीक से हो गए थे। चलो, क्योंकि अलजेब्रा का पेपर तो मेरे ख्याल से आसान था, ज्यादा टफ नहीं था। डिफरेंशियल का टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई होगी मुझे पता है, क्योंकि 3 घंटे की आदत होती है, अब 1.5 घंटे में करना तो बहुत अलग चीज है। सर टाइम बहुत कम था, लेंथी क्वेश्चन थे। तो चलो मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद बताता हूँ, बिल्कुल सेम मेथड बताऊंगा, तो ध्यान से देखना अभी। ठीक है सचिन? है सचिन? सचिन ये कनेक्ट नहीं हो पाया होगा, ठीक है, देखना जरा, लिख देता हूँ भाई क्वेश्चन। देखना जरा भैया। हाँ
देखना किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर डेस्टिनेशन दे रखे हैं D1, D2, D3 और ये दे रखा है D4, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन दे रखे हैं O1, O2, O3 इस तरीके से, ठीक है। देखना मैं किस तरीके से लिखता हूँ, देखना। ठीक है, ये है ओरिजिन O1, O2, O3, ठीक है। और यहाँ पर दे रखे हैं बेटा 1, यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ पर दे रखा है 0, यहाँ पर दे रखा है 2, यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ पर दे रखा है 2, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ कितना है 2, ये है 4, 0, 1। और यहाँ पर बच्चों लिख रखा है 6, 8 और 10, और यहाँ पर है 4, 6, 8, 6। और इसको हमें सॉल्व करना है बेटा, 10 का सेकंड पार्ट है। और यहाँ पर लिख रहा है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, है ना, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है। कर देंगे, डरने वाली बात है नहीं कुछ, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसा मैंने बताया, एक बार में होना चाहिए। और प्रैक्टिस इतनी करनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक बार में होना चाहिए सही, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, देखो बहुत सिंपल तरीका। सबसे पहले चेक करो कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। देखो 6 और 8 ऐड करे 14 और 10 ऐड करे कितने हो गए 24, तो ये वाले आए 24। इधर वाला देखो 4, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 8 कितने हो गए 18, 18 और 6 कितने हो गए 24। मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं वो देखो। सबसे पहले इस वाले मेथड में देखते हैं सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। यहाँ देखो कॉस्ट का मतलब ये 1। भैया आपकी आवाज तो आ नहीं रही है। आवाज नहीं आ रही बच्चों? आ रही है सर आपके आवाज तो। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, देखना जरा। जो भी मैं बता रहा था, ये वाले जो होते हैं ये होते हैं कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट लिख रहे हैं। और लीस्ट कॉस्ट का मतलब या लोएस्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, सबसे छोटा ढूंढ लो। अब इनमें सबसे छोटा भी दो जगह आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। मैंने बताया दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लो, जिसको आप चाहते हो उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो लोएस्ट वाले में मैं एक 0 को सेलेक्ट कर लेता हूं, अभी बताता हूं कौन से वाले 0 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, रुकना जरा, ठीक है। अभी रुक जाओ एक सेकेंड, इसे हटा देता हूं, ठीक है। देखो जरा, हाँ भाई इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इस 3 को भी हटा देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर वे में। हाँ, तो मैं बेटा इस वाले 0 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप किसी को भी कर सकते हो, दोनों में से दोनों के लिए ही वैलिड रहेगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब देखना, इस वाली सेल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने बताया इसके इधर देखोगे, इधर कितना है 10, इधर देखा इधर कितना है 4, इस वाली सेल के ऊपर साइड में भी और नीचे भी। अब 4 और 10 में जो सबसे छोटा है वो कितना है 4, छोटे वाले को यहां लिखेंगे 4 को, इससे 4 माइनस कर दिया कितना आया 0, इससे 4 माइनस कर दिया कितना आया 6, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था 0 जिसके करस्पॉन्डिंग आएगा उसे काट दोगे। ये देखो 0 आ रहा है पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग, तो मैं पहले कॉलम को काट दूंगा, पहला कॉलम गया कट, ठीक है। अब जितने बचे उनमें देखो मिनिमम, देखो यहाँ 2 3 4 0 2 3 2 2 1 बचा। इनमें छोटा वाला देखोगे तो छोटा वाला है 0, तो हम इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे अभी, ठीक है। इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, अभी दिखाता हूं। अभी मैंने इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लिया, और इस सेल को मैं कलर कर देता हूं जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। इस वाली सेल को मैंने सेलेक्ट किया। अब इस वाली सेल के लिए देखा बेटा, इधर है 8, इधर है 6, छोटा वाला क्या है इनमें 6, तो 6 को मैंने लिखा यहाँ, ठीक है। इन दोनों में 8 और 6 में छोटा कौन सा था 6, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर 6 जो लिखा उसे इससे भी माइनस करना है, उसे इससे भी माइनस करना है। अब देखो 0 जो आया वो यहाँ आया ये वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग, तो इस पूरे कॉलम को काट दोगे, मतलब जिसके लिए 0 आ गया वो पूरा गया, ठीक है। ये हो गया। अब जितने बचे उन्हें देखो, 2 बचा 3 बचा 2 बचा 3 बचा 2 बचा 2 बचा, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा है 2, और वो भी 4 जगह आ रहा है ना। तो इन चारों जगह में से किसी भी एक जगह को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी एक को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने इस वाले 2 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस वाले 2 को मैंने सेलेक्ट किया, देखो अब देखो
इस वाले 2 के लिए इधर कितना बच रहा है 2 और इधर कितना बच रहा है 8। इन दोनों में छोटा वाला जो है बेटा वो क्या है 2 है ना, तो मैं 2 को यहां लिख दूंगा है ना। इससे 2 माइनस करूंगा कितना आया 0, इससे 2 माइनस करूंगा कितना आया 6 और 0 वाले को काट दूंगा, देखो 0 वाला गया कट। ठीक है, अब जो बचा उनमें देखो, अब बचा 2 2 2 3, तो अब भी छोटा वाला क्या है 2 है, तो 2 वाले किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो आप है ना। जैसे मैं देखो इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करूं तो ये क्या आएगा देखो। अब इसके लिए यहां पर देखो, यहां पर कितना है, यहां पर है 6, यहां भी कितना है 6, तो इन दोनों में छोटे बड़े की बात तो है ही नहीं, तो मैंने 6 लिख दिया। इससे 6 माइनस करा 0, इससे भी 6 माइनस करा 0। अब देखो रो और कॉलम दोनों में आ गया 0 और दोनों में 0 आ गया, इसका मतलब अब दोनों को काटना पड़ेगा। मैंने बताया था ना जिसमें भी 0 आ जाएगा काट देंगे, रो में आया 0 रो को काट दिया, कॉलम में आया कॉलम को भी काट दिया। ठीक है, अब सिर्फ एक सेल बची, वो भी ये वाली जो बिना कटे हुए है ना। तो इसके लिए देखोगे बेटा दोनों तरफ देखना है, इधर देखा 6 इधर देखा 6, दोनों में क्या करोगे 6 लिख दिया, इससे माइनस करोगे 0, इससे माइनस करा 0, सारे देखो 0 हो गए, मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, देन इसका जो फीजेबल सॉल्यूशन है, इनिशियल फीजेबल सॉल्यूशन, ठीक है, वो कितना आया देखो, इसको समझना। पहले देखते हैं इस वाले को, ये किसके अंदर आ रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसे लिखेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, कितना है ये 6। सॉरी, ये आ रहा है दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये आया 2, ये आया बेटा दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, ये कितना आया 6। ऐसे ही यहां आए, ये है तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा 4। ऐसे ही x33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये कितना है 6, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहां देखना, अभी तक मैं लिख रहा था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन IBFS, इस बार मैंने लिखा सिर्फ IFS, और बिना चेक करे मुझे यह पता चल गया कि ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन नहीं है। वो कैसे पता चला वो समझना। पहले ये बता देता हूं बेसिक सॉल्यूशन क्यों नहीं है। देखो फीजेबल सॉल्यूशन है क्योंकि सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था फीजेबल सॉल्यूशन का मतलब जितने भी आंसर आए उनमें एक भी माइनस का नहीं होना चाहिए। इनमें कोई माइनस का है बिल्कुल नहीं, तो ये फीजेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बात आती है बेसिक सॉल्यूशन की। बेसिक सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था देखो कि काउंट करोगे किसको, जो आंसर्स आए हैं काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5, मतलब कि हमें 5 सॉल्यूशन मिले है ना। नंबर ऑफ एक्सरसाइज कितने आए, ये आए हमारे पास 5। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ m+n-1 की बात करूं तो ये कितना होगा, m का मतलब होता है रो। अगर बेटा इसमें रो काउंट करोगे देखो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तो ये हो गए कितने 2। ठीक है, और दूसरा वाला देखा 3 है ना। कॉलम काउंट करोगे, कॉलम देखो बेटा ये हो गया पहला कॉलम, ये वाला हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, तो ये कितना हो गया बेटा 4 और -1, तो ये होता 7 - 1 मतलब 6। अगर ये बराबर होते जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी पहली क्लास में तो बेसिक सॉल्यूशन होता, लेकिन ये बराबर नहीं है तो नॉन बेसिक। ठीक है, ये हो गया, ये तो पता चल गया नॉन बेसिक है, लेकिन मुझे कैसे पता चला बिना चेक करे कि ये नॉन बेसिक है, वो समझ लो जरा। देखो यहां पर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये वाला देखा था आपने, यहां पर ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों एक साथ कटे थे, यही था ना। जब भी कभी ऐसा हो किसी का सॉल्व करते टाइम, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम रो और कॉलम दोनों एक साथ कट जाए तो वो कभी भी बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान रखोगे, अगर रो और कॉलम दोनों एक साथ कट जाते हैं कहीं भी तो वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दोगे नॉन बेसिक। कर सकते हो, कोई दिक्कत इतने में आया समझ, क्या कैसे करना है इस मेथड में? अगर कोई डाउट हो तो बताओ, वरना स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ जी, जैसे हम कोई भी टिकट चूज कर सकते हैं तो ऐसे एक्सरसाइज की वैल्यू तो थोड़ी अलग अलग आ सकती है ना, तो इसमें तो कोई बिल्कुल नहीं आएंगी। और मान लो आ भी गई, मान लो चलो आ भी गई है ना,
वैसे जितने भी मैंने देखा है 99% केसेस में चेंज नहीं होती। अगर मान लो आ भी गई तो इसका तुम्हें याद है मैंने ऑब्जेक्टिव क्या बताया था, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम रहनी चाहिए, है ना। तो अगर दोनों सॉल्यूशन पर बेशक अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालोगे दोनों पर बिल्कुल सेम आएगी। मतलब अगर पहले वाले सॉल्यूशन से 100 रुपए कॉस्ट आ रही है तो दूसरे वाले से भी 100 रुपए ही आएगी। समझ रहे हो? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ जैसे X12 और X13 हाँ मैं ऐसे अलग, इसकी कह रहा वैसे हूँ, तो ये सेम ही आ मैं गया। समझ रहा हूँ। बेशक ये चेंज हो जाए, हो सकते हैं बाई चांस हो गए, लेकिन उससे जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। आगे जाएंगे ना सारी चीजें हो जाएंगी, पता चल जाएगी अलग किस कंडीशन में आते हैं, ये भी पता चल जाएगी। अभी इसे देखो, हो गया इतना। चलो बताओ, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगला वाला मेथड और बता रहा हूँ। सर जी सर ये रो कॉलम कैसे काटे थे आपने? ये वाले दोनों जो काटे थे एक साथ, हाँ सर, वो मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ वो मैं ये बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी 6 था और इधर भी 6 था। अब इन दोनों में छोटा तो कोई था ही नहीं, तो मैंने 6 लिख दिया। जब इससे माइनस करा ये भी 0 हो गया, इस वाले से माइनस करा ये भी 0 हो गया, तो दोनों 0 हो गए, तो दोनों काटने पड़ गए मुझे। आया समझ? ठीक है सर। ठीक है, अब देखो अगले वाले मेथड पर जाते हैं, वेब मेथड पर, है ना। बहुत इजी है, ध्यान से समझना जरा। देखो पेज नंबर 3 पर जाते हैं और अगला वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा हमारा वेब मेथड का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है बेटा? 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है वेब मेथड से सॉल्व करो, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बना देता हूं ना। ये है 4x4 का 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8। अब समझना जरा, जल्दी जल्दी बना देता हूं। ओके, अगर क्लास बंद हो जाती है आज बेटा रिस्टार्ट करेंगे दोबारा से, है ना, क्योंकि सबको बता दिया है मैंने। अब धीरे धीरे करके आ जाएंगे सारे बच्चे। ये हो क्या? ये हो गया 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी। क्या है देखो, यहाँ पर दे रखा है बच्चों 5, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा है 1, यहाँ पर कितना दे रखा है 3, यहाँ पर कितना दे रखा है 3, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा है 3, यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ पर दे रखा है 5, यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 6, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ पर दे रखा है बेटा 6 सॉरी 4, यहाँ पर 4 है, मैं लिख देता हूँ 4, और यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2, और ये हमें दे रखा है 21, ये वाला दे रखा है 25, ये वाला दे रखा है 17, ये वाला दे रखा है 17, ये वाला कितना दे रखा है 34, ये वाला दे रखा है 15, ये वाला दे रखा है 12, ये वाला दे रखा है 19। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका कोई यूज है नहीं वैसे। यहाँ पर दे रखा है ए बी सी डी, इनका भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो क्या करते हैं बेटा, पहले तो बैलेंस चेक करोगे, इन सारों को प्लस करोगे, इन सारों को प्लस करोगे और देखोगे सेम आएंगे, है ना, इसीलिए बैलेंस्ड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए बेटा इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, हमें निकालनी होती है पेनल्टीज, है ना। अब पेनल्टीज कैसे निकालते हैं वो समझना जरा। रो की भी पेनल्टीज निकालते हैं और कॉलम की भी पेनल्टीज निकालते हैं। अब इनका क्या सिस्टम है वो समझने वाली बात है। देखो पहले रो की निकाल के दिखाता हूं। देखो पहली रो उठाई, ठीक है, उठा ली। पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखो क्या है, तो सबसे छोटा एलिमेंट है बेटा 1, तो हमने 1 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, 1 हो गया, अब 1 को छोड़ दो, बाकी जितने बचे उनमें सबसे छोटा ढूंढो। तो बचे कौन, 5 बचा, 3 बचा, 3 बचा, तो इनमें छोटा कौन है 3। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, जो पहले आया था 1 और जो दूसरी बार में आया 3, बड़े से छोटा वाला ही माइनस करना है हमेशा, ये भी ध्यान रखना। तो 3 से 1 को माइनस करा 2, तो इसकी पेनल्टी आई 2। किसी बालक को इस चीज को समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, नहीं समझ आई तो दोबारा से देखो। दूसरी रो पर गए, दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखा 3, है ना, इस 3 को मैंने गायब कर दिया।
बाकी बचे 3 एलिमेंट, एक बचा 3, एक बचा 5, ये बचे ना 3 5 4। इनमें सबसे छोटा ढूंढा तो वो कितना आया, ये वाला 3। अब इस 3 से पहले वाले 3 को माइनस करा तो कितना आया 0, तो इसकी पेनल्टी आ गई 0। समझ रहे हो बात? इस तरीके से पेनल्टी निकालनी है हर एक रो और कॉलम की। ठीक है, तीसरी रो के अंदर गए तो बेटा तीसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 3, उसको मैंने लिखा है ना। अब बाकी जितने जो बचे वो क्या बचे, 6 4 4। इनमें छोटा वाला क्या है बेटा 4 है ना। अब इस 4 से इस 3 को माइनस करा तो कितना आया 1, इसकी कॉस्ट आई 1, बाकी सबको पेनल्टी आई 1, बाकी सबको मैंने गायब कर दिया क्योंकि अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ये ब्लू करके नहीं दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो अब बताओ फोर्थ रो की पेनल्टी क्या आएगी। सबसे छोटा ढूंढा क्या है 1, उसके बाद क्या है 2, दोनों का डिफरेंस किया कितना आया 1, इसकी पेनल्टी कितनी आई 1। किसी को कोई दिक्कत है पेनल्टी समझने में? ठीक, नो सर। अब देखो पहले वाले कॉलम पर आ जाओ। पहले वाले कॉलम के लिए भी बिल्कुल सेम करेंगे। सबसे छोटा ढूंढा क्या है बेटा 3, उसके बाद ढूंढा 4, दोनों का डिफरेंस निकाला कितना आया 1। ठीक है, इनको गायब कर देते हैं। अब इनको गायब कर दिया। बिल्कुल सेम दूसरे वाले में देखोगे, सबसे छोटा 1, उसके बाद फिर से 1, दोनों का डिफरेंस निकाला कितना आया 0। ठीक है, अगले वाले का आएगा 1 है ना, और उससे अगले वाले का आएगा 1। ठीक है, इतना निकाल लिया। अब देखो पेनल्टीज तो हम लोगों ने निकाल ली। देखो ये सारी पेनल्टीज हैं, इन सारी पेनल्टीज को हम लोगों ने निकाल दिया। अब इन पेनल्टीज में देखो जितनी भी मैंने येलो करी है, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है 2, और वो आ रही है किसके करस्पॉन्डिंग, पहली रो के करस्पॉन्डिंग। तो हम लोग पहली रो में ढूंढेंगे। समझ रहे हो ना बात? पहली रो में ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। तो पहली रो के अंदर सबसे छोटी कॉस्ट है 1। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें 5 1 3 3 है, सबसे छोटी कितनी है 1। तो हम 1 से एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। समझ आया कैसे ढूंढा मैंने ये 1? पहले पेनल्टीज निकाली रो और कॉलम की, उनमें सबसे बड़ी पेनल्टी देखी, और सबसे बड़ी पेनल्टी जिसके करस्पॉन्डिंग है, जैसे आई यहाँ पहली रो के करस्पॉन्डिंग, तो पहली रो में ढूंढना है सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। तो सबसे छोटी कॉस्ट हमारी कौन सी आई 1, तो 1 वाली सेल मैंने सेलेक्ट कर दी। अब जो एलोकेशन है वो पहले के तरीके से होगी। यहाँ कितना है 34, यहाँ कितना है 25, दोनों में छोटा कौन 25, जो भी छोटा वो यहाँ आ जाएगा। 25 आया यहाँ, इससे 25 माइनस करना पड़ेगा, इससे भी माइनस करना पड़ेगा, 0 आ गया। जो भी 0 आया उसको कैंसिल कर दो, दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग आया उड़ा दिया दूसरा कॉलम। आया कुछ समझ? इसके बाद क्या करना है, फिर से पेनल्टी निकालनी है। समझ रहे हो? मतलब ये पेनल्टी निकालो, सेल ढूंढो, एलोकेशन दो, कट करो, फिर से पेनल्टी निकालो, सेल ढूंढो, एलोकेशन दो, कट करो, फिर से निकालो, ऐसे ही करते जाएंगे जब तक सारी सेल कट ना जाए। ठीक है, अब देखो जैसे मैं दोबारा से पेनल्टी निकालता हूं। पहली वाली रो में देखो सबसे छोटा 3, उसके बाद फिर से 3 है ना, तो इसकी पेनल्टी कितनी आएगी 3 - 3 मतलब कि 0। यहां पर आई पेनल्टी 0। ठीक है, अगले वाले की देखोगे सबसे छोटा 3 और उसके बाद 4, क्योंकि ये वाला 3 कट ही गया है ना, तो 4 - 3 कितना आया बेटा, ये आया 1। तो इसकी पेनल्टी कितनी आई बच्चों 1 है ना। अगले वाले पर गए, अगला वाले में सबसे छोटा 3, उसके बाद कितना 4, दोनों को माइनस किया कितना आया 1। तो पेनल्टी कितनी आई बेटा, इस वाले केस में पेनल्टी आएगी 1, यहां लिखा 1 है ना। आगे गए अगले वाले में देखो, यहां सबसे छोटा 2, उसके बाद 4, तो 2 - 4 करा कितना, 4 - 2, बड़े से छोटा ही कटाना है हमेशा, तो कितना आएगा 2, इसकी पेनल्टी आई 2। अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। शैंकी से स्टार्ट करते हैं, बताइए बेटा पहले कॉलम की पेनल्टी यहां पर क्या लिखूं? 1 लिखो। 1 लिखूं, बहुत बढ़िया। स्वाति दूसरे की पेनल्टी क्या लिखूं? यस सर। चलो दूसरा बता देता हूं, क्योंकि ये पूरा कट गया तो इसकी पेनल्टी नहीं लिखेंगे। एक सेकंड रुको, इस वाले की पेनल्टी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कट गया पहले ही। समझ गए? अगले की बताओ स्वाति। अगले की 1 आएगी सर, अगले की नेक्स्ट की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगले वाले की बता देता हूं मैं ही, 1 रहेगी। ठीक है, अब देखो जितनी भी पेनल्टी है
उनमें क्या ढूंढते थे इंदु, क्या ढूंढते थे बेटा बताइए? सेल भी है। हाँ, क्या ढूंढते थे इनमें? सबसे बड़ी पेनल्टी है ना। हाँ, सबसे बड़ी पेनल्टी 2 हो गई। हाँ, 2 मतलब लास्ट वाली रो। लास्ट वाली रो में कौन सी सेल सेलेक्ट करूंगा बताओ, जिसमें क्या लिख रहा है? लास्ट वाली सेल सबसे जिसमें 2 लिख रहा है। 2 यस, सबसे छोटी। तो पर छोटी वाली तो 1 भी है। हाँ, पर वो तो कैंसिल हो गई ना। हाँ बिल्कुल ठीक, वो कैंसिल हो चुकी है, इसीलिए उसको नहीं लेंगे, 2 वाली को लेंगे। बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये मैंने 2 ले लिया है ना। अब देखो इस 2 वाली सेल के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। इधर देखा 17, इधर देखा 19, छोटा वाला आया 17। 17 यहां लिखा, इससे माइनस करा 0, इससे 17 माइनस करा 2। 0 वाला ये वाला आया, तो 0 वाले को उड़ा दो, ये लो 0 वाला गया। ठीक है, फिर से पेनल्टी निकालनी पड़ेगी, फिर से पेनल्टी निकालता हूं। देखो पहली रो में 2 ही बचे, एक 5 और एक 3, दोनों को माइनस। अब माइक ऑफ कर सकते हो इंदु, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगला वाला देखोगे 5 और 3 बचे बेटा, इसकी भी आ गई 2। यहाँ 6 और 4 बचे, इसकी भी आ गई 2। 4 और 4 बचे, इसकी आ गई 0। इसमें पहले की आएगी 1, ये कैंसिल पहले से ही है, इसकी भी 1, ये कैंसिल। अब इनमें मैक्सिमम पेनल्टी ढूंढोगे ना, ये वाली देख रहे हो मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है? 2 आ रही है ना। अब इन 2 में से देखो 3 जगह 2 आ रही है, एक ये रही, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। 3 जगह 2 है। अब इन तीनों में से कौन सा वाला 2 लिया जाए? यहां फंस गए। कोई आइडिया है? इसमें भी कोई भी ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो। जैसे मैं पहले वाले को ले रहा हूं, देखो पहले वाले को लिया मैंने। अब पहली वाली रो में देखो सबसे छोटा कौन है? 3 है। 3। तो मुझे 3 वाली सेल पकड़नी पड़ेगी, है ना। ठीक है, 3 वाली सेल मैं पकड़ लेता हूँ, ध्यान से देखना। एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ये रहा। हाँ, ये वाली 3 वाली सेल पकड़ी, है ना। अब इसके लिए देखो हम लोग क्या क्या एलोकेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये चेक करना है क्या क्या एलोकेशन हम लोग दे सकते हैं। इधर देखा कितना है? 9 बच रहा है, इधर बच रहा है 17। दोनों में छोटा वाला कौन? 9। 9 को यहां लिखा, इससे माइनस करा 0, इससे माइनस करा 8। 0 वाले को हम लोग बेटा कट कर देंगे, मतलब पहली रो पूरी कट हो गई। ठीक है, फिर से पेनल्टी निकालो। कब तक करनी है? जब तक सारी सेल कट ना जाए, अभी बच रही है ना। पेनल्टी निकालते हैं, देखो पहली रो की पेनल्टी आएगी नहीं क्योंकि कट गई। दूसरी रो की पेनल्टी निकालोगे बेटा, 2 आ रही है। तीसरी वाले की निकाल रहे हो, तीसरे वाले की 2 आ रही है। चौथे वाले की निकाल रहे हो, 0 आ रही है। पहले वाले कॉलम की निकालोगे तो कितनी आ रही है बताएगा कोई? 1 आ रही है, बिल्कुल। दूसरे वाले कॉलम की निकाल ली नहीं, 1। तीसरे वाले कॉलम की 0 और चौथे वाले कॉलम की बेटा निकाल ली नहीं। अब देखो मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है? 2, है ना। 2 यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी, है ना। किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया ये वाला, है ना। तो सेकंड रो में सबसे छोटी एलोकेशन जो है बेटा वो है ये वाली, है ना। इसके लिए असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। चंचल बताइए क्या लिखना चाहिए इस असाइनमेंट में? 15। 15, बिल्कुल ठीक। 15 यहां लिखा, इससे माइनस करा 0, इससे माइनस करा 6। तो जो 0 हो गया ना उसे उड़ा दो, 0 वाला उड़ा दिया ये लो। अब जो बचा देखो 2 सेल बची, 4 बची, 1 2 3 4। अब इनकी पेनल्टी निकालेंगे। अब माइक ऑफ कर लो। इसकी पेनल्टी होगी नहीं, इसकी पेनल्टी होगी नहीं, इसकी पेनल्टी आएगी 2, इसकी पेनल्टी 0। ठीक है, और नीचे वालों की पेनल्टी दिखा देता हूं तुम लोगों को, देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखो कितनी आएगी इस वाले की पेनल्टी। इसकी पेनल्टी आएगी 1, ठीक है, 1 नहीं 2। इसकी पेनल्टी आएगी 0, ये तो है ही नहीं, मतलब इसकी पेनल्टी 0, ये खत्म। 2 बचा है ना, तो मैं फिर से इसी वाली 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इस वाले सेल में जो सबसे छोटी कॉस्ट है वो कितनी है बेटा? 4। तो इसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं ना। अब देखो इसके लिए क्या क्या लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे हम लोग 12 या फिर लिखेंगे 8। लेकिन छोटा वाला क्या 8, तो 8 लिखेंगे, इसे लिख देंगे 4, इसे लिख देंगे 0। अब 0 वाले को कर देंगे कैंसिल। ठीक है, अब 2 सेल बची, इनमें पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं, सबसे छोटा ढूंढो, ये रहा।
अब इसके लिए देखो बेटा क्या है, इधर कितना है, इधर देखा तो इधर 2, इधर 6। अगर बीच में क्लास रुक जाती है तो रीस्टार्ट करेंगे, है ना। 2 आ जाएगा यहाँ, इससे माइनस करेंगे 0, ये आएगा 4। 0 वाले को कैंसिल कर दिया, अकेली सेल बची जिसमें कितना आया 4। तो ये वाला भी 0, ये वाला भी 0। तो हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब इसे लिखेंगे रीस्टार्ट करने के बाद, क्योंकि बीच में क्लास रुक जाएगी वरना। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद करेंगे। चलो रीस्टार्ट कर देता हूं मैं।